नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। रादौर में कृषि मंत्री के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत। बीकेयू ने हरिद्वार में होने वाले राष्ट्रीय चिंतन शिविर को लेकर बैठक कर बनाई रणनीति। समाधान शिविर में आमजन की समस्याओं का हो रहा त्वरित निपटान, डीसी प्रीति। 24 जून को त्रिवेणी गार्डन में होगा परशुराम सभा का विशाल भंडारा। अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रहा है। यमुनानगर में एक कार्यक्रम में जाते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का रादौर के मंडी चौक पर कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के नेतृत्व में पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वहीं उन्होंने कुरुक्षेत्र के आरोपी डॉक्टर के मामले में कहा कि भाजपा सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व चेयरमैन रेणु भाटिया के बाद नवनियुक्त चेयरमैन उषा प्रियदर्शनी भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। 12 साल विकास के, 12 साल सुशासन के, 12 साल विकास की गंगा जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे देश पे बहाई है और जिस तरीके से उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सभी के लाभ के लिए उन्होंने असंख्य योजनाएं चलाई हैं। तो आज हमारे जन कल्याण शिविर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमारे सब डिवीजन लेवल पर जन कल्याण शिविर हम लगा रहे हैं ताकि इन योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचे। तो मेरी सभी कार्यकर्ताओं से यही प्रार्थना है कि इन जन कल्याण शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो पात्र हैं उनको लेकर जाएं, उनके कागज पूरे कराएं और उनको इन योजनाओं का लाभ दिलवाएं। कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन बिल गिरा दिया। कोई भी काम जब देश के हित में, देश के लोगों के हित में होता है तब कांग्रेस उसके विरोध में आकर खड़ी हो जाती है और वो काम वो करते नहीं है और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकालने लग जाते हैं जिसमें उन्होंने और कुछ नहीं किया, केवल भारत को तोड़ने का काम हमेशा करती है। देश की जो आधी आबादी थी उसका अधिकार था 33% आरक्षण पर, उस आधी आबादी की पीठ में झूरा घोंपने का काम कांग्रेस ने किया। उस आधी आबादी के अधिकारों के ऊपर अधिकारों का हनन करने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। बिल्कुल होगी, वो तो मेरे ख्याल से अभी तक जेल में ही है। और जो हमारी पहले चेयरमैन थी रेणु भाटिया, उन्होंने तुरंत एक्शन भी लिया था और उसको FIR करवाना हो या वो मेरे ख्याल से तुरंत अरेस्ट हो गए थे। उसके ऊपर रेणु जी ने ठीक से काम किया था और आगे अब जो हमारी नई नियुक्त चेयरमैन है उषा प्रियदर्शी जी, वो भी काम करेंगी। ये हमारे सभी कार्यकर्ता बच्चियों के लिए बहुत संवेदनशीलता से और बहुत गंभीरता से काम करने वाले लोग हैं। भारतीय किसान यूनियन की मंडल स्तरीय बैठक PWD रेस्ट हाउस व्यासपुर में मंडल अध्यक्ष बलदेव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रतन मान, जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर सहित अंबाला और कुरुक्षेत्र के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर रतन मान ने बताया कि 16 से 18 जून तक हरिद्वार में राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित होगा जिसमें देश भर के किसान भाग लेंगे। बैठक में किसानों की बिजली संबंधी समस्याओं, DAP खाद की कमी और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। रतन मान ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक गांव में कमेटियां गठित करने का आह्वान किया। वहीं जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि 26 जून को बिजली मंत्री अनिल विज से किसानों की बिजली समस्याओं, ट्यूबवेल कनेक्शनों, टूटे खंभों और लटकती तारों के मुद्दे उठाए जाएंगे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो अपने समय में जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर की जो शुरू करके गए थे उसके मुताबिक हरिद्वार में राष्ट्रीय चिंतन शिविर 16, 17, 18 जून को आयोजित किया जा रहा है। उसमें हमारे सभी राष्ट्रीय नेता उसमें पहुंच रहे हैं और सभी प्रदेशों के अध्यक्ष पहुंचेंगे और भारी संख्या में किसान भी वहां पहुंच रहे हैं। तो वहां किसानों के मुद्दों पर, संगठन के मुद्दों पर सब उसमें वहां चर्चा की जाएगी। उपायुक्त प्रीति ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा सरकार की मंशा आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। इसी उद्देश्य से जिले में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं जहां कोई भी नागरिक अपनी समस्या लेकर पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि यह शिविर प्रत्येक सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक जिला एवं उपमंडल स्तर पर लगाए जा रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि शिविर में आने वाले प्रत्येक प्रार्थी की समस्या का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का तत्काल निपटान करें
तथा जांच या दस्तावेजों से जुड़े मामलों का भी समयबद्ध तरीके से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए। परशुराम सभा की ओर से वार्षिक विशाल भंडारे का आयोजन 24 जून को त्रिवेणी गार्डन पैलेस में श्रद्धा एवं उत्साह के साथ किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर सभा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भंडारे से पूर्व विधिवत हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र की सुख, समृद्धि, खुशहाली और जन कल्याण की कामना की जाएगी। यह जानकारी देते हुए सभा के सेवादार कुलदीप शर्मा बबलू ने बताया कि परशुराम सभा द्वारा गुरु यमुनागिरी शास्त्री जी की प्रेरणा से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन समाज में आपसी भाईचारे, प्रेम और सद्भावना को बढ़ावा देने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि सभा का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ समाज को एक सूत्र में जोड़ना है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।